जो सबसे पहले आपके मन की शांति और सुकून को जलाकर राख कर देते हैं, आपके रिश्तों में जहर भर देते हैं। बहुत ज्यादा गुस्सा करने वाला इंसान आपको कभी खुश नहीं दिखेगा। वो हमेशा अपने आप से ही परेशान रहता है। गुस्सा करने की सजा किसी और को नहीं, गुस्सा करने वाले को सबसे ज्यादा मिलती है। किसी ने एक सवाल पूछा है कि मुझे बहुत गुस्सा आता है और जब गुस्सा आए तब क्या करना चाहिए। एक सच बात बताऊं, जब गुस्सा आता है ना, उस समय आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन गुस्सा ना आए उसके लिए आप पहले से इंतजाम कर सकते हैं। आप अपने आप को पहले से बदल सकते हैं। गुस्सा तो ऐसे है जैसे आपको छींक आती है, आप रोक सकते हैं क्या? जैसे आपको खांसी आती है, आप रोक सकते हैं क्या? ऐसे ही गुस्सा भी है, जिस समय वो आपको आ जाता है उस समय आप उसको रोक नहीं पाते। गुस्सा तो एक तूफान की तरह है, एक सुनामी की तरह है। जब आता है तब आप होश में कहाँ होते हैं जो आप उसे रोक पाएंगे। इसीलिए गुस्से को रोकने के उपाय गुस्से को आने से पहले ही करना होगा। इसका एक उपाय तो यह है कि सुबह शाम तुम आधा घंटा चुपचाप शांति में बैठा करो और गहरी श्वास को लेना और गहरी श्वास छोड़ना। बस इतना सा आपको अभ्यास करना है और उस श्वास पे अपना ध्यान टिकाए रखना है। इससे सरल कोई और उपाय नहीं है। घड़ी में देखकर पूरा आधा घंटा आप ये अभ्यास कीजिए। अभी देखने में ये बहुत आसान सी चीज लगती है, पर वास्तविकता में ये उतना आसान नहीं है कि पूरे 30 मिनट तक आपको अपना ध्यान अपनी सांस पे लगा के रखना है। देखना, शुरू में आपका ध्यान कभी यहाँ भाग जाएगा, कभी वहां भाग जाएगा। आपका मन भटकता ही रहेगा। गुस्सा और क्या है, आपके मन का भटकाव, आपके मन की अस्थिरता। और इस अभ्यास को करने से आपका मन स्थिर होने लगेगा, आपका मन ठहरने लगेगा। आपको चीजें क्लियर दिखेंगी कि परेशानी बाहर नहीं, आपके मन के अंदर है। हो सकता है आपका मन शुरू में बोर भी होने लगे, पर आपको 30 मिनट तक ये अभ्यास करना ही होगा। महात्मा बुद्ध ने इसी ध्यान विधि को अनुपानसति ध्यान का नाम दिया। इसे ही लोग विपस्सना भी कहते हैं। अपनी श्वास पर निरंतर ध्यान टिकाए रखने से निर्वाणा आत्म साक्षात्कार भी होता है, पर वो बहुत आगे की बात है। फिलहाल आप 30 मिनट तक इस अभ्यास को सुबह और शाम को करें और पूरी गारंटी है, जो भी इंसान 30 दिन तक लगातार आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम को अपनी सांसों पे अपना ध्यान लगाए रखेगा, उसका मन बिल्कुल शांत हो जाएगा, उसका गुस्सा धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। पर होता क्या है ना, लोग सुन तो लेते हैं पर करते नहीं है। पता भी है ये चीज इफेक्टिव है, काम करती है, पर फिर भी लोग 4-5 दिन करके छोड़ देते हैं। आपको पता है आपकी जिंदगी में कोई चीज बदलाव क्यों नहीं लेके आती? क्योंकि आप उसे लगातार नहीं करते। आप 2-4 दिन करके या तो थक जाते हैं या बोर हो जाते हैं या उसे करना ही छोड़ देते हैं। कोई भी चीज आपको 2-4 दिन में अपना असर नहीं दिखा सकती। कोई इंसान 4 दिन जिम जाए और सोचे अब तो मेरी बॉडी बहुत अच्छी हो गई है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। लेकिन हाँ, अगर वो निरंतर अभ्यास करता रहेगा तो धीरे धीरे उसका शरीर एक दिन तंदुरुस्त और स्वस्थ हो जाएगा। इसीलिए आपको अपनी सांसों को देखने का अभ्यास कम से कम 1 महीने तक लगातार करना है और इसका रिजल्ट आपको खुद समझ में आ जाएगा। ये क्रोध एक ऐसा कोयला है, जो इंसान इसे पकड़ के रखता है ना अपने हाथ में, उसे ही जलाता है। अगर किसी को ये बात समझ में आ जाए कि क्रोध सबसे ज्यादा उसी का ही नुकसान करता है, तो कोई इंसान पागल है क्या जो अपना नुकसान खुद ही करेगा? आपके गुस्से से सबसे ज्यादा डैमेज आपको ही होता है। गुस्से में आपकी नसें तन जाती हैं, आपकी सांसें तेज होने लगती है। अब कोई इंसान दौड़ लगाए और उसकी सांस फूले तो अच्छी बात है, समझ आता है। लेकिन कोई इंसान घर में बैठा है, सोफे पे ही बैठा है और उसकी सांसें बहुत तेज चल रही हैं गुस्से में, तो इससे क्या होता है, आपकी बॉडी में कोर्टिसोल की मात्रा बढ़ जाती है। कोर्टिसोल जब बढ़ जाता है आपकी बॉडी में, तो वो आपकी आर्टरीज और वेन्स को डैमेज करता है, नुकसान करता है। ये जो आप सुनते हैं ना कि किसी को हार्ट का स्ट्रोक हो गया, किसी को ब्रेन का स्ट्रोक हो गया, किसी को लीवर का स्ट्रोक हो गया, किसी को पेनक्रियाज का स्ट्रोक हो गया, ये क्यों होता है? ये होता है बहुत ज्यादा क्रोध के कारण, गुस्से के कारण। लोग अंदर ही अंदर में गुस्सा खाते रहते हैं
अरे खाना ही है तो कुछ स्वादिष्ट भोजन खाओ, कुछ हेल्दी फूड खाओ, कुछ मीठा खाओ। गुस्सा भी कोई खाने की चीज है? इससे अच्छा तो रसगुल्ला खा लो। मीठा खाने से कम आपका स्ट्रेस तो कम होगा। कोई काम आपकी मर्जी का नहीं हुआ, आपको गुस्सा आ जाता है। किसी ने कुछ आपको कह दिया, आपको गुस्सा आ जाता है। आपको किसी ने डांट दिया, आपको गुस्सा आ जाता है। लोग ट्रैफिक में फंस जाते हैं तो गुस्सा आ जाता है। ट्रेन छूट जाती है तो गुस्सा आ जाता है। अंदर ही अंदर लोग गुस्सा खाते रहते हैं। आजकल लोग ऐसे हो गए हैं जैसे कोई फूटने वाला बम हो, कि थोड़ी सी चिंगारी लगे कि एकदम फूट जाता है। आपने वो एक सूतली बम देखा है? लोग उसको आग लगाते हैं तो वो थोड़ा जलता है, फिर बुझता है, जलता है। लोगों को लगता है जला नहीं चला, जला नहीं चला, और जब उसके पास जाते हैं तो एकदम से फट जाता है। लोग भी आजकल ऐसे हो गए हैं कि थोड़ा कुछ हो कि एकदम ऐसे फट जाते हैं बम की तरह। किसी को कुछ बोल के तो देखो कैसे लोग आग बबूला हो जाते हैं। ऐसे ही जैसे कोई बम फूटता है तो उसके आसपास के लोगों को कितना कष्ट होता है, वैसे ही जैसे तुम्हारा गुस्सा फूटता है तो आपके आसपास के लोगों को बहुत कष्ट होता है, बहुत तकलीफ होती है। एक बार एक पति पत्नी मेरे पास शिकायत लेके आए। वो माताजी अपने पति की बहुत बुराई कर रही थी। बोले मेरी कोई बात नहीं समझते, कोई कहना नहीं मानते, मैं सब कुछ सहती रहती हूँ, कुछ कहती भी नहीं इन्हें। उनका पति ऐसे चुपचाप करके बैठा हुआ था जैसे किसी ने मार मार के उनको बिठाया हो वहां पे। मुझे यही समझ में आया कि इसका पति इसको कुछ नहीं कर रहा, ये अपने आप से परेशान है। फिर मैंने उन माताजी से पूछा कि ये सच में तुम्हें परेशान करते हैं या तुम अपने गुस्से की वजह से परेशान हो? तो वो कहने लगी मैं तो कभी गुस्सा नहीं करती, और अपने पति से पूछने लगी कि बताओ मैंने कभी गुस्सा किया है तुम पे आज तक? कभी कुछ बोला है? कभी तुम्हें कुछ नहीं बोलती हूँ। और वो बेचारा पति चुप करके बैठा हुआ था। अब वास्तविकता में इन्हें कोई परेशान नहीं कर रहा है, ये अपने स्वभाव से ही परेशान है। लोग अक्सर अपने आप से ही परेशान होते हैं, उन्हें कोई गुस्सा दिलाता नहीं है। गुस्सा उनके अंदर बैठा ही हुआ होता है। थोड़ा किसी ने कुछ बोला, कुछ ऐसा किया जो उनको अच्छा नहीं लगता तो एकदम बम की तरह फूट जाते हैं। कितने ही लोग मुझसे कहते हैं कि हम गुस्सा करना तो नहीं चाहते पर लोग हमें गुस्सा दिला देते हैं। अरे तुम इंसान हो कि टीवी हो कि जिसने जो बटन दबाया वो प्रोग्राम देना शुरू कर दिया आपने? आपका खुद पे कुछ कंट्रोल है भी या नहीं, या लोग जैसे चलाएं वैसे आप चलते हो? जॉर्ज गुरजीएफ से उनके पिता ने अपने अंतिम समय में कहा कि जब भी तुम्हें किसी पे गुस्सा आए ना तो उसका जवाब उस इंसान को 24 घंटे के बाद देना। चाहे कितना भी तेज गुस्सा हो पर 24 घंटे तक उस इंसान को कोई जवाब मत देना। जैसे जैसे गुरजीएफ बड़े होने लगे उन्हें यह समझ में आया कि 24 घंटे बाद तो गुस्सा रहता ही नहीं है, और 24 घंटे बाद कुछ कहने का मन भी नहीं करता। आपका गुस्सा भी ना एक बेहोशी की दवा की तरह है। जैसे ही आप पे चढ़ता है तो आपको कुछ समझ नहीं आता, कुछ होश नहीं रहता। अगर आप भी ये बात अपनी जिंदगी में अपना ले कि जब भी गुस्सा आएगा तो उसका जवाब हम 24 घंटे तक किसी को नहीं देंगे, और 24 घंटे के बाद जवाब देने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। वास्तविकता में आपके मन के भटकाव के कारण गुस्सा आपका संस्कार बन गया है, और इस संस्कार को आपको तोड़ना है। यह आपकी आदत बन चुका है और इस आदत को आपको बदलना पड़ेगा। कई लोग कहते हैं कि आदत बदलना आसान नहीं होता। माना आदत को बदलना आसान नहीं होता, माना ये आदत को बदलना आसान नहीं होता, लेकिन जो आदत को नहीं बदल सकता वो इंसान भी नहीं होता। हम इंसान हैं, हम जो चाहें वो अपनी आदत बना सकते हैं, और हम जो चाहें अपनी आदत को बदल सकते हैं। तो आपको सुबह शाम 30 मिनट तक अपनी श्वासों को देखने का अभ्यास करना है, और अगर आप एक दूसरा काम और कर सके तो और ज्यादा फायदा होगा। वो दूसरा काम ये है कि जिस भी परमात्मा के नाम में आप मानते हो, परमात्मा के उस दिव्य नाम को भी इस आधा घंटा अभ्यास के बाद थोड़ी देर तक चैंट करें, रिसाइट करते रहें, क्योंकि मंत्रा चैंटिंग से आपके अंदर प्यूरिफिकेशन होता है, पवित्रता आती है, शुद्धता आती है और शांति आती है। पर शर्त यही है, निरंतर अभ्यास। 30 दिनों तक अगर आपने ये 2 अभ्यास किए तो विश्वास रखना 30 दिनों के बाद आप वही इंसान नहीं रहेंगे जो आप 30 दिन पहले थे। अगर आप अपने आप को बदलना चाहते हैं तो बदलाव की शुरुआत आपको खुद से ही करनी होगी।